हे गाइस, आज है करवा चौथ और मैं आई हुई हूँ करवा चौथ देखने के लिए कि करवा चौथ कैसे मनाया जाता है, करवा कैसे भरा जाता है और इसके बाद चांद को देख करके करवा चौथ का व्रत कैसे खोला जाता है। तो अगर आप भी ये देखना चाहते हैं तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। मैं पहुंच चुकी हूँ लोकेशन पर और यहाँ पर पूरी तैयारियां जो है वो हो चुकी है और अब हम बैठेंगे और देखेंगे कि कैसे करवा चौथ की पूजा की जा रही है। पूजा की पूरी तैयारी पहले से हो चुकी थी और यहाँ पर आंटी करवा भर रही थी। करवा भरने के बाद उन्होंने इसे ढक दिया और उन्होंने मुझे बताया कि करवा क्यों भरा जाता है। क्या भर रही हैं? ये करवा भरा जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियाँ करवे को भर के रखती है। इसमें कुछ लोग मिठाई, कुछ लोग ट्रेडिशनल होते हैं जिनके यहाँ हुए मीठी पूड़ी बना के इसमें भरी जाती है, जो पूजा होने के बाद चांद को अर्घ देने के बाद हम लोग पति पत्नी खाते हैं। अच्छा, व्रत इसी करवे के प्रसाद को खा के भूलते हैं? हाँ, व्रत तो खोलते हैं पानी पीकर, मीठा कुछ खिलाकर, चांद को अर्घ देकर बाद में खाते हैं। करवा भरने के बाद यहाँ पर करवा चौथ की कथा भी हुई। यहाँ पे पहले दीपक जलाया गया और उसके बाद कथा की शुरुआत की गई। आप भी सुनिए कि क्यों करवा चौथ मनाया जाता है और इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। करवा माता की जय, गणेश भगवान की जय, गौरा मैया की जय। कार्तिक सूर्य चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति को की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ व्रत के दिन भूख से व्याकुल हो पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सब भाई यह देखकर रोने लगे। तब जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़ गया। उसने चलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझ कर दुख छोड़कर चंद्रमा को अर्घ अर्घ देकर वीरावती भोजन ने के लिए बैठ गई। पहले कौर में वीरावती के बाल निकला, दूसरे कौर में पति के छींक आई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहां इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करती हुई वीरावती बोली कि मेरे से क्या गलती हुई है जो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब वो इंद्राणी ने कहा कि तुमने बिना चंद्रमा को अर्घ दिए खाना खाया है, इसलिए अब तुम ऐसा करो, जितने भी मास की चौथ होती है उसका व्रत करो और तुम्हारे पति को दीर्घायु मिलेगी। तो फिर वीरावती ने ऐसा ही किया। उसने सभी मास की चौथ का व्रत किया। लास्ट चौथ जो करवा चौथ आई उस पर वीरावती ने व्रत किया और उसका पति जीवित होता। तभी से करवा चौथ का पर्व पति की दीर्घायु के लिए मनाया जाता है। जैसे वीरावती की पति की प्राणों की रक्षा की, सभी की सुहागिनों की प्राणों की रक्षा करना है गौरा मैया गणेश भगवान, वैसे ही पति की सुहाग की रक्षा करना। भगवान की जय। करवा चौथ की पूजा और कथा के बाद अब बारी थी आरती की। इसके बाद आरती की गई, गणेश जी की आरती हुई, तुलसी जी की भी आरती की गई। फिर मैंने महिलाओं से बातचीत की और जाना कि वो करवा चौथ क्यों मनाती हैं, कैसे मनाती हैं और कितने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। करवा चौथ पति की लंबी दीर्घायु के लिए मनाया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जीवन भर हमारे जीवन के साथ बने रहें। कब से करवा चौथ का व्रत कर रही हैं? मुझे हो गए 32 साल। कैसे करती हैं ये करवा चौथ का व्रत? कैसे करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल ब्राह्मण हैं तो हम लोगों के सरगी नहीं खाई जाती है। बिना पानी के रात को 12 बजे पानी पीना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट डे चंद्रमा को अर्घ देके तब पानी पीते हैं। उसके बाद पति के हाथों से पानी पिएंगे। पहले उनको टीका करेंगे, कुछ मिठाई खिलाएंगे, उनके पाँव छुएंगे, उसके बाद उन्हीं के हाथों से पानी पी के रखो। फाइनली लंबे इंतजार के बाद चांद निकल आया। सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। चांद को अर्घ दिया गया, इसके बाद दीपक जलाया गया और दुआओं की रोशनी से माहौल भर गया।
यहाँ आंटी अंकल को तिलक लगा रही हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। इसके बाद आंटी ने चांद को छन्नी से देखा, फिर अपने पति को छन्नी से देखा और उनका आशीर्वाद लिया। ये जो आप देख रहे हैं, ये सीख फेंका जा रहा है सातों दिशाओं में। कहते हैं कि इससे पति की जो उम्र है वो लंबी होती है। यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद थे जो करवा चौथ का व्रत त्योहार मना रहे थे, अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रहे थे। आप देखिए किस तरीके से पत्नी का व्रत जो है वो खुलवाया गया, उन्हें मिठाई खिला करके, और यहाँ पर आशीर्वाद जो बीवियां हैं वो अपने पति से ले रही है। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ।